नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 19 जून 2022 को किया जाना है और अब मात्र 46 दिन शेष बचे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी व्यवस्थित तैयारी कराने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि वह उत्तर कैसे सही है, और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। बुंदेला वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ए वीरसेन बुंदेला, बी सोहनपाल बुंदेला और सी रामचंद्र बुंदेला और डी पृथ्वीराज बुंदेला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी सोहनपाल बुंदेला। बुंदेला वंश का जो संस्थापक है वह सोहनपाल बुंदेला जी को माना जाता है। 13वीं शताब्दी में अर्जुन पाल के 3 पुत्र थे, वीरपाल, सोहनपाल तथा दयापाल थे। अर्जुन पाल द्वारा ज्येष्ठ पुत्र वीरपाल को मऊ-मोहिनी का शासक बनाया गया। इसके पश्चात जो सोहनपाल ने खंगार शासक हरमल को मार दिया और हर क्षेत्र पर एक नए राज्य की स्थापना की, से ही बुंदेला वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी सोहनपाल को बुंदेला वंश का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी गढ़कुंडार को बनाया था। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। माखनलाल सिंह का पुत्र रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला था, उसकी राजधानी ओरछा और प्रशासनिक राजधानी गढ़कुंडार थी और इसे ओरछा राजवंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये 3 फैक्ट यहाँ पर बताए हैं, इनमें से एक बार 2 सही है, एक बार 3 सही है, 2 बार 3 सही, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी उपरोक्त सभी जो इसका सही आंसर है कि माखनलाल सिंह के निधन के पश्चात उनका पुत्र रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला गद्दी पर बैठा। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा बुंदेलों की नवीन राजधानी ओरछा, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित थी, बनाया गया था। नवीन राजवंश की स्थापना के इतिहास में ओरछा राजवंश के नाम से प्रसिद्ध किया। तो इस प्रकार से तीनों फैक्ट सही हैं। ओरछा को बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनाने का गौरव किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शन से भारती चंद्र बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, सी सोहनपाल बुंदेला और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये भारती चंद्र बुंदेला। ओरछा को बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनाने का गौरव जो है वह भारती चंद्र बुंदेला जी को प्राप्त है। रुद्र प्रताप सिंह के पश्चात भारती चंद्र ओरछा का अगला शासक बना। भारती चंद्र को ही ओरछा के बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनाने का गौरव प्राप्त है। उसके द्वारा ओरछा दुर्ग, परकोटा, राजमंदिर, रानी महल और शहर पनाह का भी निर्माण कराया गया था। तो ओरछा को बुंदेलखंड की पूर्ण रूपेण राजधानी बनाने का गौरव जो है भारती चंद्र बुंदेला जी को प्राप्त है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस बुंदेला शासक ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध चंदेल शासक की सहायता हेतु भाई मधुकर शाह और कीरत सिंह को भेजा था? इसके ऑप्शन से रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, सोहनपाल सिंह बुंदेला, सी भारतीय चंद्र बुंदेला और डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी भारतीय चंद्र बुंदेला शासक ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध चंदेल शासक की सहायता हेतु भाई मधुकर शाह और कीरत सिंह को भेजा था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा जतारा टीकमगढ़ को विजित कर उसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया? तो इसके ऑप्शन है शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी अकबर और डी इस्लाम शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर है डी शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूर ने जतारा टीकमगढ़ पर आक्रमण कर उसे विजित कर लिया और इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था अपने नाम पर। और भारती चंद जी ने पुनः जतारा पर अधिकार कर इसका नाम बदलकर जतारा कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है डी इस्लाम शाह सूरी। निम्नलिखित में से किस बुंदेला शासक के विरुद्ध अकबर ने गढ़ा के सूबेदार सादिक खां तथा ग्वालियर के फौजदार आस्करन कछवाहा को भेजा था? इसके ऑप्शन से रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, बी भारती चंद्र बुंदेला, सी मधुकर शाह बुंदेला और डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी मधुकर शाह बुंदेला। निम्नलिखित में से मधुकर शाह बुंदेला शासक के विरुद्ध अकबर ने गढ़ा के सूबेदार सादिक खां तथा ग्वालियर के फौजदार आस्करन कछवाहा को भेजा था। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न वह है कि यहाँ पर आपको बताते हैं कूट भी कई प्रकार के दिए गए हैं, तो कूट के माध्यम से भी हम आपको जानकारी देते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। कई प्रश्न कूट के आधार पर आते हैं, तो हमें इसका कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दिए गए हैं और मतलब किन का किन से युद्ध हुआ, इस प्रकार से भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसके जो नीचे कूट दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इनमें से जो डी है वह सही है, क्योंकि सुजान सिंह बुंदेला जो हैं उनका युद्ध औरंगजेब के साथ हुआ था। पहाड़ सिंह बुंदेला का शाहजहाँ के साथ हुआ था।
वीर सिंह बुंदेला का जहांगीर के साथ हुआ था और मधुकर शाह बुंदेला का अकबर के साथ युद्ध हुआ था। तो सुजान सिंह बुंदेला औरंगजेब से याद रखना है, पहाड़ सिंह बुंदेला का शाहजहां, वीर सिंह बुंदेला का जहांगीर और मधुकर शाह बुंदेला का है वह अकबर के साथ युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से इनको सुमेलित करना है। ऐसे कूट निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। किस बुंदेला शासक के समय ओरछा पर सेंगर राजपूतों का आक्रमण हुआ था? ए सुजान सिंह बुंदेला, बी पहाड़ सिंह बुंदेला, सी यशवंत सिंह बुंदेला और डी इंद्रमणि बुंदेला। तो इसके राइट आंसर है ए सुजान सिंह बुंदेला शासक के समय ओरछा पर सेंगर राजपूतों का आक्रमण हुआ था। बरुआ सागर का निर्माण किस बुंदेला शासक द्वारा करवाया गया था? इसके ऑप्शन से भगवंत सिंह बुंदेला, बी पृथ्वी सिंह बुंदेला, सी उद्योग सिंह बुंदेला और डी यशवंत सिंह बुंदेला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी उद्योग सिंह बुंदेला। बरुआ सागर का जो निर्माण है वह उद्योग सिंह बुंदेला शासक द्वारा करवाया गया था। भगवंत सिंह जी के पश्चात उद्योग सिंह बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठा। इसने ओरछा में निवास बाग, आनंद मंदिर, बरुआ सागर का निर्माण करवाया था। इसके बाद आपको सुमेलित करना है इनमें से कौन सी मतलब किसकी क्या कौन सा क्षेत्र रहा है, जागीरदार रहे हैं यह, और इनका क्षेत्र कौन सा रहा है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी के रूप में दिए गए हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि नारायण सिंह शंकर जो थे वह जागीरदार थे झांसी क्षेत्र के, एवं उद्योग सिंह बनगांव क्षेत्र के जागीरदार थे। वीर सिंह बुंदेला जो है वह बड़ौनी क्षेत्र के जागीरदार थे, एवं चंपत राय जी जो थे वह महोबा क्षेत्र के जागीरदार थे। तो जागीरदार और क्षेत्र के नाम से आपको सम्मिलित करना है। तो नारायण शंकर झांसी क्षेत्र के जागीरदार थे, उद्योग सिंह बनगांव क्षेत्र के जागीरदार थे, वीर सिंह बुंदेला जो थे वह बड़ौनी क्षेत्र के जागीरदार थे, एवं चौथा जो है चंपत राय जी थे वह महोबा क्षेत्र के जागीरदार थे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, बुंदेला शासक सावंत सिंह को महेंद्र की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसके ऑप्शन से ए जहादार शाह, बी बहादुर शाह, सी शाह आलम और डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसके राइट आंसर दोस्तों सी शाह आलम। बुंदेला शासक सावंत सिंह को महेंद्र की उपाधि जो है वह शाह आलम जी के द्वारा दी गई थी। पृथ्वी सिंह के पुत्र गंधर्व सिंह की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। पिता गंधर्व सिंह के पुत्र सावंत सिंह को ओरछा की गद्दी मिली। सावंत सिंह के कार्यकाल में मुगल बादशाह शाह आलम ने ओरछा में अपना दरबार लगाया तथा सावंत सिंह को महेंद्र की उपाधि प्रदान की थी। किसके समय राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित की गई थी? ए विक्रमजीत सिंह, बी भारती चंद, सी उद्योग सिंह, डी यशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ए कि विक्रमजीत सिंह के समय राजधानी जो है वह ओरछा से टीकमगढ़ स्थानांतरित की गई थी। ओरछा राज की विक्टोरिया कहा जाता है। गरई रानी, हरई रानी, लड़ई रानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भी लड़ई रानी जो है उनको ओरछा राज्य की विक्टोरिया कहा जाता है, लड़ई रानी को। इसके बाद जो है आपको सम्मिलित करना है महल और इसका निर्माण किसने करवाया है, कुछ निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी है कि राजा महल की जो निर्माण है मधुकर शाह जी के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर महल का जो निर्माण है वह वीर सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। शीश महल का जो निर्माण है वह उद्योग सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, एवं रामनगर महल का जो है वह दुर्जन सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। तो राजा महल का निर्माण मधुकर शाह जी के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। शीश महल का निर्माण दुष्ट सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, एवं रामनगर महल का जो है वह दुर्जन सिंह जी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार से हमने भारतीय इतिहास या मध्य प्रदेश के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और भी आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसी प्रकार आप हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर जुड़ी रहें। महावीर पब्लिकेशन के द्वारा यह आप वीडियो महावीर पब्लिकेशन की यह PDF है, और हमारे द्वारा भी बहुत सी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की PDF तैयार की गई हैं, उन्हें आप परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।